Good morning everyone. We have completed our expert detective chapter and now today we have to start a poem which is named as Mystery of Talking Fan. ठीक है, तो हमें इसको पढ़ना है और हम इसको देखते हैं. Okay, so the meaning of mystery is रहस्य. मतलब यहाँ पे फैन मतलब पंखे की बात करने के रहस्य के बारे में बात की गई है कि हमारे पंखे जो हैं ऊपर आपके जो फैन लगे होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है. ओके, क्या बात की गई है उसको हम देखते हैं. इज़ देयर अ सीलिंग फैन इन योर रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? क्या आपके रूम में जहाँ अभी आप बैठे हैं वहाँ पे सीलिंग फैन मतलब ऊपर फैन लगा हुआ है? इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी? आपके यहाँ जो फ़ैन लगा हुआ है वो शांति से चलता है या फिर आवाज़ करके चलता है? बहुत सारे फैंस ऐसे होते हैं जो चलते चलते उनकी मोटर जो है वो आवाज़ करने लगती है. तो आपके यहाँ जो फ़ैन है वो शांति से चलता है या आवाज़ करता है? इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ अ टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड. अगर आपके घर में फ़ैन जो है वो आवाज़ करने वाला फ़ैन है तो आप उसको इस पोएम से रिलेट करके पोएट की कही हुई बात को समझ सकते हैं. ओके, तो हम पोएम देखते हैं कि पोएट ने लिखा क्या है. वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर I could quite hear what he said and I hope it doesn't matter. Because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as a still water. Okay, अब हम पोएम समझते हैं. चैटर का मतलब होता है टॉकिंग. ठीक है, तो हम पोएम में क्या लिखा है? Once there was a talking fan. ऑदर पोइट जो है वो बोल रहे हैं एक बार एक फ़ैन था जहाँ वो बैठे होंगे या जहाँ वो लिख रहे होंगे, जहाँ उन्होंने देखा होगा वहाँ की बात हो रही है. तो पोइट ने एक टॉकिंग फ़ैन देखा. मतलब टॉकिंग फ़ैन यहाँ किस फ़ैन के लिए यूज़ किया गया है? जो फ़ैन आवाज़ करके चलता है, जो फ़ैन चलते टाइम किसी तरह की आवाज़ निकालता है उसको बोला गया है टॉकिंग फ़ैन. मतलब बात करने वाला पंखा. आपके घर में आप लोगों ने देखा ही होगा जो आवाज़ करते हैं पंखे, उन पंखों को ऑदर ने बोला है टॉकिंग फैन, बात करने वाला पंखा. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर मतलब उसके बात करने का लिहाज, उसके बात करने का तरीका कैसा है? इलेक्ट्रिकल है. ठीक है, मतलब विद्युत भाषा है उसकी जो वो बात करता है. आई कुड नॉट क्वाइट हियर वॉट ही सेड. पोएट बोल रहे हैं कि जो वो बोल रहा था वो मैं समझ नहीं पाया, वो मैं सुन नहीं पाया, वो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि आखिर वो पंखा कहना क्या चाह रहा है. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और मुझे लगता है कि ये कोई मैटर करने वाली बात भी नहीं है कि मैं उसको समझ नहीं पाया, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल व्हीलिंग मोटर. ऑदर बोलते हैं ये मैं उनकी उस फ़ैन की बात नहीं समझ पाया, वो क्या बोलना चाह रहा था उस टाइम. और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है कि मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि किसी ने एक दिन क्या किया, उसकी जो मोटर थी जो आवाज़ करने लग गई थी, जो ख़राब होने वाली थी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया. आपको पता है अपने गेट भी आवाज़ करते हैं, पंखे आवाज़ करते हैं, तो उसमें अपने पेरेंट्स ऑयल डाल देते हैं. अपनी मशीन जो है कपड़े सिलने वाली वो भी कभी कभी ख़राब हो जाती तो उसमें ऑयल डालते हैं. तो इसकी पंखे की मोटर में भी जो आवाज़ कर रहा था पंखा, उसकी मोटर में भी किसी ने एक दिन क्या किया, ऑयल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. ही रेन एज स्टिल एज वाटर. और जैसे ही उसमें ऑयल डला उसकी मोटर में, तो उसकी बात करने का, उसकी जो वो बोल रहा था, जो वो रहस्य था कि वो आखिर बोलना क्या चाहता है, वो सब कुछ स्पॉइल हो गया, ख़त्म हो गया. ठीक है, जैसे ही उस फैन में ऑयल डला तो उसकी जो रहस्य थी, उसकी बात करने का, उसके बात करने में, उसके कुछ बोलने में जो रहस्य छुपा था, राज छुपा था कि आखिर ये बोल क्या रहा है, वो सब ख़त्म हो गया. क्योंकि उसकी आवाज़ करना बंद हो गई. ऑयल डला तो आवाज़ करना बंद हो गई और वो शांति से बिना आवाज़ किए हवा देने लगा, चलने लगा. ही रेन एज अ स्टिल वाटर. अब ऑदर क्या बोल रहे हैं, फिर उसमें ऑयल डला तो वो कैसे चलने लगा? पानी की तरह चलने लगा.
जैसे अपने आप बोलते हैं ना, अपने बुंदेलखंड में यूज़ किया जाता है ये वर्ड, पानी की तरह चल रहा है, पानी की तरह बोल रहा है, मतलब एकदम फ्लुएंटली, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई आवाज़ के चलना। तो वो बिना कोई आवाज़ के बिल्कुल पानी की तरह चलने लगा। ठीक है, आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। आप लोग इसके मीनिंग्स लिख के सेंड कर दीजिए और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे दूँगी। थैंक यू।